बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, वेलकम्स टू ईमान्स किचन। आज हम बनाएंगे, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज मैं आपके साथ अपने सुबह की रूटीन शेयर करूँगी। मैं चूँकि अभी शुरू में व्लॉग्स बनाने लगी हूँ तो मुझे एज सच कोई इतना ख़ास तजर्बा नहीं है। तो मेरे सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं, लेकिन जो मेरा वॉच टाइम है वो भी काफ़ी रहता है, आधे से ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किए हैं, लेकिन व्लॉग्स बनाने में मुझे समझ नहीं आ रही अभी कि मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि रोज़ मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूं और हमारे एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ है। तो इतनी हमारी जो कि घर की रूटीन है वही सेम रूटीन होती है, वही सुबह की शाम की खाना बनाना। तो मैंने कहा चलें मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग कुछ मुझे मशवरे दें अगर मेरी कुछ रूटीन या कि आपको अच्छे लगे। मेरे हिसाब से तो व्लॉग्स में भी वो लोग ही ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं जो कि बातें अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिनकी बातें बनाना बहुत अच्छी तरीके से। अगर तो आपको बातें दिलचस्प लगें और रूटीन भी आप लोगों को उनकी थोड़ी सी अच्छी लगे तो फिर आप बाकी का व्लॉग्स भी शौक़ से देखते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों से बोर हो जाएं और आपकी बातें जो हैं उनको समझ में ना आए तो वो फिर आप लोग स्किप कर जाते हैं, वो व्लॉग्स इतने शौक़ से नहीं देखते। क्योंकि हम लोग भी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अगर कोई देख रही हूँ आ रहा है तो मैं उसी वक्त जब किसी की हम बोलने का अंदाज़, बात करने का तरीका अच्छा लगता है या कुछ समझ आता है तो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जुमा है आज और जुमे की सुबह हम लोगों को नाश्ता करना है। चाय मैंने बना ली है और आम रूटीन में तो हम सुबह चाय पराठा ही खाते हैं, लेकिन आज चूँकि जुमा है तो अब्बू के लिए, जो कि मेरे ससुर हैं, उनको नान वगैरह नहीं खाए जाते, उनके लिए उन्होंने कहा कि घर में पराठा बना दिया जाए, तो वो पराठे का नाश्ता आराम से कर लेते हैं। तो वो मैं पराठा बना रही हूँ उनके लिए और साथ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बल वाला पराठा बनाती हूँ। हम लोग शुरू से बचपन से ऐसे बनाते आ रहे हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह को बनाते हैं। अब यहाँ पे जब मेरी शादी हुई थी तो शुरू में यहाँ पे जो कि पराठा नहीं बनता था, यहाँ पे दो पेड़े वाली रोटी बनती थी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई थी और बिल्कुल मतलब हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। हम लोग यही पराठा खाते थे। तो जो पेड़े वाली रोटी थी वो थोड़ी इससे हट के होती है उसका टेस्ट। अगर आप चौकोर पराठा बनाएं तो वो भी उसका टेस्ट थोड़ा हट के होता है। तो मतलब हर चीज़ में थोड़ा फ़र्क होता तो वही है, लेकिन उसकी लुक में, उसको देखने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैंने जब सुबह नाश्ते के लिए पराठा बनाया, देखिए ऐसे पराठे पेड़ा करने के बाद हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अगर इकट्ठा आप लोगों ने बनानी है, 3-4 रोटियां बनानी है, पराठे बनाने हैं, तो अगर ताज़ा आटा हमने गूँधा हुआ तो उसी वक्त बना लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने फ्रिज का आटा, मतलब रात का आटा पड़ा है, तो 3-4 पेड़े जो है रोटी के वो इकट्ठे कर लेंगे पराठे के, तो उसके बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छे हमारे बन के तैयार होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। पहले पहले जब मैंने पराठा बनाना शुरू किया था तो हम लोगों से ना वो घी जो होता था, मतलब अब मैंने जो है, या जैसा कि आप देख रहे हैं पिघला हुआ घी है, उसी के साथ पराठे बनाए हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं जब शुरू में बनाती थी तो मैं उसको फ्रिज में रख लेती थी ताकि वो थोड़ा सा मतलब लिक्विड फॉर्म से जो है वो हट जाए, तो थोड़ा सा वो गाढ़ा सा हो जाता था। जब बिल्कुल फ्रोज़न किया हुआ, फ्रीज़ किया हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो होता है कि सख्त हो जाता था, उससे पराठा बनाती थी, वो इतना मज़े का नहीं बनता। अब यहाँ पे मैं स्टैंड थोड़ा हिला रही थी क्योंकि मुझे इस साइड पे करना था। तो ये मेरा पराठा, जो कि मेरी रोटी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी होती है। शुरू से मेरे से छोटी रोटी नहीं बनाई जाती। एक तो मेरे तवे का साइज़ भी बड़ा है, हम लोग जो कि हम लोगों का रोटी भी उसी हिसाब से, तवा बड़ा है तो रोटी भी ऑटोमेटिकली शुरू से ही बड़ी होती है। तो पराठा हम लोग बचपन से, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बचपन से मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग 2 बहनें हैं, तो हम दोनों को जब नई नई रोटी बनाना शुरू की ना, तो हम लोगों ने बहुत एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारा एज डिफरेंस इतना नहीं है, तो हम लोग बनाते होते थे। हम लोगों के ये होता था कि कौन पराठे में घी ज़्यादा लगाता है।
हम लोग एक दूसरे के साथ ये बेट लगाते होते थे और तब हम लोगों ने लगाना होता था कि एक पराठे में 2 चम्मच घी लगते हैं, 3 चम्मच। बचपन था तो हम लोग काफ़ी ख़राब भी करते थे, ज़ाया भी करते थे, लेकिन हमारी अम्मी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें इतना नहीं, उन्होंने कहना बस ठीक है, जिसने जो बनाया अब वो वही खाएगा, तो इसको मैंने अब ये तो नहीं करना कि फेंक देना है, तो आप लोग बनाओ और खाओ। हम लोग बड़े मज़े से ऐसे के काम करते थे और मुझे कुकिंग का इतना शौक़ तो नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि मैं अच्छी कर लेती थी। लेकिन मैके में कुकिंग का थोड़ा और तरीका था और यहाँ पे ससुराल में आके यहाँ पे खाने का बनाने का जैसे कि कुछ फ़र्क है। अब यहाँ पे अगर आपने पराठा बनाया तो उसको रुमाल की मदद से ऐसे घुमा के सेकें या इसके साथ दोनों के, तो अच्छे तरीके से ऊपर से फिर उसमें गोल्डन सा कलर आएगा। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। तो इसको मैं अभी रुमाल में ऐसे ही रोल करके रख दूँगी और इससे ये बहुत अच्छा सा रहता है। कुछ लोग, हम लोग तो जो हैं, हम लोग तो क्रिस्पी सा पराठा खाते हैं, वो मज़े का लगता है, लेकिन अब्बू चूँकि एजड हैं, अब उनसे वो चबाया नहीं जाता क्रिस्पी सा, तो मैं इसको रुमाल में रोल करके रख दूँगी, तो फिर बहुत नरम हो जाएगा, वो खाएंगे। और हम लोगों ने, मैंने और बच्चों ने, हम लोगों ने तो आज जैसा कि जुम्मा है तो सुबह को नाश्ता नान चने का किया है। आम रूटीन में हम लोग चने और नान नहीं खाते बच्चों के लिए, जैसे कि नान से बेहतर है कि हम लोग घर में ही रोटी बनाएं, तो वो बनाते हैं और घर में खाते हैं। तो माशाल्लाह से ये छोटी ईमान, और साथ में चाय तो मैं लाज़मी, नाश्ते में चाय लाज़मी है। नाश्ते के बाद फ़ारिग होने के बाद अब यहाँ पे मैंने किचन की तरफ आ गई हूँ। किचन की सफाई जो है हम लोगों ने करनी है। अब यहाँ से मैं ऐसा करती हूँ, ये जो आटा वगैरह जो होता है हमारे इधर किचन में, वो मैं उठा के उसको ऐसे ही नहीं कि हम लोगों ने सफाई की और फेंक दिया। मेरे घर में छोटी छोटी कुछ मुर्गियाँ हैं, 3-4, तो जो बच्चों ने पीसेस छोड़े होते हैं रोटी के और जो दूसरा होता है वो उनको पानी में डाल के ऐसे भिगो के रख देती हूँ। उसी में ये आटा डालती हूँ और इसको फिर मिक्सअप करके परिंदों को या मुर्गियों को डाल देती हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने बर्तन धोने हैं, किचन की सफाई करनी है। किचन की सफाई जो है, किचन की सफाई में सबसे पहले जो होता है बर्तन होता है, बर्तन समेट लिए जाएँ मेरे हिसाब से तो किचन हमारा साफ़ और नीट हो जाता है काफ़ी हद तक। बर्तन अब यहाँ पे साफ़ करने के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल पे नए हैं, ईमान्स किचन एंड व्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी रूटीन शेयर जो मैं आपके साथ कर रही हूँ अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा, और अगर मुझे कोई मशवरा देना चाहें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी मैं नई बनाने लगी हूँ, तो मुझे कोई मशवरा देना चाहें तो प्लीज़ आप दे सकते हैं, जिससे मैं अपने व्लॉग्स को बेहतर बना सकूँ। मुझे कोई आइडिया इतना नहीं है कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कि क्या मैंने ये अच्छे बनाए हैं या कि नहीं बनाया अच्छा व्लॉग। तो इसके साथ अब मैंने ये किचन के सारे बर्तन धो लिए हैं, अब इनको स्टैंड पे रख के अच्छे से समेट लूँगी हम। तो समेटने के बाद आज हम आपके साथ, जुम्मा है, जुम्मे का दिन है, तो आज मैं खाना दोपहर को ही बना लूँगी। पहले तो मैं कभी भी, अब ये मेरा ये जो है ये टूट गया, जिसको भी सेट करवाना था, तो आज जुमे वाले दिन जो कि काफ़ी काम होते हैं, घरों में निकले होते हैं, जो कि हम लोगों ने सेट करवाने होते हैं हस्बैंड से कह के, और कुछ खुद भी। ये सिल्वर की, ये देखिए मेरे सिल्वर के जो बर्तन हैं, मुझे ये बहुत मतलब साफ़ नीट अच्छे लगते हैं। इसको साफ़ तरीके से धो के, इसके लिए मैं लिक्विड इस्तेमाल करती हूँ, जो कि वो बहुत, उससे बर्तन साफ़ हो जाते हैं। अब बच्चों ने यहाँ पे बस एक उधम सा मचाया हुआ है, हर चीज़ साइड पे रखी हुई है। तो अब किचन सफाई के बाद अब मेरे रूटीन में आ जाएगा। अब क्योंकि सुबह के, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ 11 बजे गैस आता है, गैस दोपहर का खाना हम लोग 11 बजे से 12 साढ़े 12 1 बजे तक हमारा गैस रहता है। उसके बाद गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। तो गैस की रूटीन के हिसाब से अभी से मैं सब्ज़ी बनाना शुरू कर दूँगी। सब्ज़ी बना के मैं, अक्सर तो हमारे यहाँ जुमे वाले दिन चिकन कढ़ाई या कुछ ऐसा का बनता है, लेकिन आज मौसम मेरा दिन कर रहा था चिकन नहीं, आज हम लोग टिंडे और गोश्त बनाएंगे, तो जो कि अब तो मज़े का भी लगता है। और मौसमी सब्ज़ियों में वैसे भी टिंडे तो एक सबसे ऊपर ही आते हैं मेरे हिसाब से। बाकी सब्ज़ियां जो हैं वो हम लोग तो कम, तकरीबन क्योंकि अब्बू को पसंद है, तो इस हिसाब से मैं ज़रा ज़्यादा बनाने की कोशिश करती हूँ। बाकी सब्ज़ियां जो हैं वो कम शौक़ से खाते हैं। तो ये टिंडे जो हैं आज हम बनाएंगे,
और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उस पे भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से बनाया। बाज़ औक़ात हम होता है कि हम लोग चीज़ बना तो लेते हैं लेकिन ना वो जैसा ज़हन में आइडिया होता है वैसे नहीं बनती, थोड़ी हट के बनती है। तो लेकिन आज मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो बहुत मज़े की बनी है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन प्याज जो है वो पहले से हल्का सा पानी डाल के इसमें रख दिया है। अब हल्का सा वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गल गया है, तो इसी में मैं यहाँ पे इसी पॉइंट पे आके मैं इसमें अपना जो क्या मसाले वगैरह शामिल करूँगी, जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी है। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया कि मैं घर के खाने में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती, क्योंकि ज़्यादा मसाले से फिर मैदे में जलन का मसला होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कम मसाला कम रूटीन में ही शामिल किया जाए। और इसमें मैंने नॉर्मल जो हम लोग घर में सब शुरू इस्तेमाल करते हैं नमक मिर्च वो ही डालनी है। वो डालने के बाद तो फिर मैंने इस यही पॉइंट पे यहाँ पे अभी देखिए, क्योंकि इसमें पानी भी है थोड़ा सा, तो इसी में हमारा जो है ना वो नमक मिर्च भी और जो चिकन है वो भी हम लोगों ने मिक्स किया, तो वो बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी और गल भी जाएगी। और जो बकाया भी रह रहा है इसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कच्चापन है, वो भी इसमें ऐसे भूनते हुए अच्छी तरह इसको गर्म कर लेंगे। यहाँ पे अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के रख दूँगी और जो चिकन हमारा वो भी पानी छोड़ देगा। और साथ में मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च बारीक काट के वो रखी हुई थी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट ढक के रख दूँगी और इसमें हमारा जो है चिकन जो है वो भी पानी छोड़ देगा और टमाटर भी हमारा गल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से 3 मिनट के बाद यहाँ पे अभी ये टमाटर भी गल चुका है और चिकन भी काफ़ी हद तक आपको जैसे कि लग रहा है कि नरम हो गया है, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं इसमें गला, अभी थोड़ा सख्त है। तो इसमें साथ ही जब मैं पानी खुश्क होगा फिर इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और साथ में जो मैंने टिंडे काटे हैं वो भी डाल लूँगी। तो इसके साथ साथ अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी शादी को तकरीबन 22 साल हो चुके हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटा मेरा है मोहम्मद आरिफ और बेटी का नाम है ईमान। तो ये भी एक बहुत 22 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से वो 5 साल का सॉरी 7 साल का बेटा है और 5 साल की बेटी है। तो मेरी शादी की तकरीबन 16 साल के बाद मेरा बेटा बेटे की पैदाइश हुई थी। तो ये भी अल्लाह का बहुत करम बहुत फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की नेमत और बेटी की रहमत से नवाज़ दिया है। इस पे मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। इसमें फिर किसी व्लॉग में आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या-क्या इलाज कराए और क्या-क्या दवाइयाँ खाई और क्या-क्या दुआएं जो थी वो मैंने पढ़ी और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारी सुनी। तो ये हमारे टिंडे गोश्त जो है इसको अब यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है, तो खुश्क होने के साथ ही मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल जो शामिल करने के बाद इसको मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट तक भूनूँगी और इसमें गरम मसाला डाल के ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा लुक आ गया है। और ये हमारे सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ खाना चाहे तो आप खाएं। और साथ में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।